रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम। इसके बाद अपाहिज साधना पानी का ग्लास उठाने की कोशिश करती है कि तभी वो ग्लास उसके हाथ से गिर जाता है। हे प्रभु, मुझ बुढ़िया को ये कैसी जिंदगी दी है तूने, जो छोटी छोटी चीजों के लिए भी किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। तभी पड़ोस की रोमा वहां आती है। आंटी आप रुकिए, मैं आपको पानी दे देती हूँ, ये लीजिए। शुक्रिया बेटी, अगर तू ना आती तो मैं प्यासी ही रह जाती। वो मैंने गिलास गिरने की आवाज सुन ली थी ना, इसलिए आ गई। वैसे शीतल कहाँ है? लगता है वो आज सुबह जल्दी ही काम पर चली गई। हाँ बेटी, अब सुबह सुबह ताजे फूल लेना और फिर उनकी माला बनाएगी, तभी तो मंदिर के बाहर फूल माला बेच पाएगी। और अगर देर हो गई तो ताजा फूल नहीं मिल पाएंगे और फिर वो दिहाड़ी कैसे कमा पाएगी। साधना के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी शीतल ही थी, जो कि घर खर्च चलाती थी। कुछ साल पहले साधना के पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसी एक्सीडेंट में साधना अपाहिज हो गई थी और अब व्हील चेयर पर ही रहती। तब से सब जिम्मेदारी साधना पर ही आ गई। हे भगवान, सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है, एक भी ग्राहक नहीं आया अभी तक। पता नहीं आज दिहाड़ी भी बन पाएगी या नहीं। वो ये सोच ही रही थी कि तभी मंदिर के पास वाली नदी से एक बच्चे की आवाज आ रही थी, बचाओ, कोई बचाओ। शीतल भागते हुए उस ओर गई और उस डूबते हुए बच्चे को उसने बचा लिया। मंदिर के पास बनी उस नदी में अक्सर लोग सिक्के फेंककर अपनी मुराद मांगते थे। वो बच्चा भी देखा देखी में एक सिक्का उस नदी में फेंकने लगा, लेकिन इसी में ही उसका पैर फिसल गया और वो उस नदी में गिर गया। शीतल उस बच्चे की जान बचाकर उसे बाहर ले आई। तभी उस बच्चे के माता पिता भी वहां आ गए। मेरा रोहन, तो ठीक तो है ना बेटा? तभी एक औरत बोली, बहन जी ध्यान कहाँ रहता है आप लोग का? वो तो शुक्र मनाओ कि बेचारी लड़की अपनी दुकान छोड़कर यहाँ आ गई और इसे बचा लिया। इतनी देर में इसके कितने ग्राहक चले गए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। उसका एहसान तो हमारे ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये पैसे आप इनाम समझ कर रख लीजिए। नहीं नहीं अंकल, ये तो मेरे छोटे भाई जैसा है और भाई की जान बचाने के लिए कोई पैसे लेता है क्या? माँ कहती है हमसे जितना ज्यादा हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। वाह, बड़े ही अच्छे संस्कार हैं बेटी तुम्हारे, भगवान तुम्हें खुश रखे। शीतल वापस अपनी दुकान पर आ गई। थोड़ी देर बैठने पर भी उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। वो उदास बैठी ही थी कि तभी एक छोटी सी हनुमान चालीसा आकर उसकी टोकरी में गिर गई। तभी एक बूढ़ा सा साधु व्यक्ति, जिसके हाथों में काफी सारी किताबें थी, उसके पास आई। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई किताब मेरे हाथ से गिरी हो, लेकिन आज हनुमान चालीसा का इस तरह तुम्हारी टोकरी में गिरना, इसका मतलब प्रभु हनुमान का चमत्कार है। हनुमान जी की चालीसा 40 दिन तक करने से बड़ा लाभ होता है बेटी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पढ़ना तो आता है? जी पापा, पढ़ना तो आता है। ठीक है बेटिया, तो अब प्रतिदिन इसे पढ़ना, इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। और हाँ, ये फूल बहुत अच्छे हैं, थोड़े से तुम मुझे दे सकती हो। ये फूल मैं प्रभु के चरणों में अर्पण कर दूंगा। शीतल ने उन्हें कुछ फूल दिए और वो वहां से चले गए। शाम को घर जाने से पहले हर रोज मैं इस हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करूंगी। क्या पता हनुमान जी के चमत्कार से हमारे दुख भी दूर हो जाए। वो शाम को घर जाने से पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गई। हेलो मोटो। और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। पाठ होने के बाद वो घर आई और उसने अपनी माँ को ये बात बताई। तुम देखना माँ, 40 दिन पूरे होते ही हमारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है बेटी, भगवान तुम्हारे सब सपने पूरे करे। अगले दिन शीतल काम पर जाने लगी तो मकान मालिक उसके यहाँ आया। सब लोग ठीक ही कहते हैं, पढ़ लिख कर लोग दिमाग से तेज हो जाते हैं, ठीक है ना? मैं समझी नहीं सेठ जी। मतलब यह कि तुम सुबह सुबह ही काम पर निकल जाती हो ताकि मैं पीछे से किराया मांगने आऊं तो तुम घर पर मिलो ही ना। और तुम्हारी अपाहिज माँ से मैं क्या ही किराया मांगू? सेठ जी, सुबह तो मैं जल्दी इसलिए निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे फूल खरीदने जाना होता है। और रही किराए की बात, तो अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किराया दे सकूं। देखो शीतल, तुम तो जानती हो मेरा खर्चा पानी तुम लोगों से मिलने वाले किराए से ही चलता है। और अगर तुम किराया नहीं दे सकती हो तो चलो फिर निकलो मेरे घर से, मैं किसी और को किराए पर दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी। मैंने कहा ना मुझे आज ही मकान खाली चाहिए। अब तो मुझे कल मिलो या ना मिलो, मैं तुम्हारी माँ को घर से निकाल दूंगा भाई। अब बेचारी शीतल करती भी क्या, वो अपनी माँ को लेकर एक झोपड़पट्टी में चली गई। सारा दिन की भागा दौड़ी में कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे याद आया, अरे मुझे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंदिर जाना है। नहीं, मेरा ये नियम नहीं टूटना चाहिए। शीतल हनुमान मंदिर चली गई और वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। शीतल के सामने समस्याएं आती रही, लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। वो पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। ऐसे ही उसे 40 दिन बीत गए और 40वें दिन वो हनुमान जी के सामने प्रार्थना करने लगी। प्रभु, मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो और मेरी पढ़ाई का प्रबंध कर दो। मैं खूब पढ़ना लिखना चाहती हूँ। प्रार्थना कर वो मंदिर से बाहर आई और उस नदी में सिक्का डालकर हाथ जोड़ने लगी। प्रार्थना कर वो जैसे ही मुड़ी, उसने देखा सामने वही रोहन अपने माता पिता के साथ खड़ा है जिसकी उसने जान बचाई थी। परसों आप मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधने आएंगी ना? आप मेरे लिए बड़ी बहन जैसी हो। हाँ बेटी, जब से तुमने इसकी जान बचाई है ये बस तुमसे मिलने की ही रट लगाए रहता है और इसकी इच्छा है कि तुम आकर इसे राखी बांधो। तुम आओगी ना? हाँ हाँ आंटी, मैं जरूर आऊंगी। वैसे भी मेरा कोई भाई नहीं है,
इसी बहाने मुझे भी भाई मिल जाएगा। ठीक है बेटी, तो हम परसों तुम्हारा इंतजार करेंगे। 2 दिन बाद शीतल रोहन के घर जाती है और उसे राखी बांधती है। शीतल बिटिया, तुम स्कूल पढ़ती हो क्या? पहले पढ़ती थी अंकल, लेकिन जब से बाबा गए हैं तब से घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई और मैंने स्कूल छोड़ दिया। माँ अपाहिज हो गई तो उनका ध्यान भी मुझे ही रखना होता है। अब से तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम भी स्कूल जाओगी। रोहन के साथ उसकी बहन भी जाएगी। और हाँ, तुम्हारी माँ का इलाज भी हम करवाएंगे। और हाँ, अब से तुम दोनों हमारे घर के पीछे वाले घर में रहोगी। अब से वो घर तुम्हारा। साथ ही तुम मेरे यहाँ खाना बना दिया करो, उसके बदले हर महीने तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। ये सुनकर शीतल बहुत खुश हुई। वो सीधे हनुमान मंदिर गई। तभी शीतल की नजर उस साधु पर गई। वो उनके पास गई। प्रणाम बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा था। हनुमान चालीसा के पाठ से मेरा जीवन बदल गया। मेरी सारी मुश्किल दूर हो गई। इसमें तुम्हारी भी तो मेहनत है बेटी। हनुमान चालीसा का पाठ तुमने पूरे नियम से किया। उस समय तुम्हारे रास्ते में काफी समस्याएं आई, लेकिन तुमने नियम नहीं तोड़ा। प्रभु परीक्षा लेते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अपना नियम बनाए रखना चाहिए। मैं अपना ये नियम कभी नहीं तोड़ूंगी। अचानक से वो साधु बाबा में हनुमान जैसी झलक शीतल को दिखी। फिर अचानक वो गायब हो गए। ये चमत्कार देख शीतल हैरान थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वो और कोई नहीं, साक्षात हनुमान ही थे। उस दिन से नियमित तौर पर उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया।